हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज़ हमारी चल रही थी, ठीक है, और इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमने सीखा था कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मीन्स हमने क्या सीखा था कि सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इक्वेशन और इन इक्वेशन में, ठीक है। तो डिफरेंस था वो क्या था कि जब हम माइनस साइन, यानी जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जब हम डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या करना है, सोचना है कि क्या चेंजेस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मुझे ध्यान रखनी है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में भी आई थिंक पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लेट बी कि 2x - 3 होल डिवाइड बाय 4 एंड ये बोला है +8 इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 4x/3। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। मुझे क्या करना है इसको, अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई द सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन R फॉर द वेरिएबल इन्वॉल्व। इट मीन्स योर x इज बिलोंग्स टू R। इसने ये बोला है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। x किसको बिलोंग करते हैं, R को बिलोंग करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, R को, ठीक है। अगर x इंटीजर्स या नेचुरल नंबर या होल नंबर को बिलोंग करता है तो उसकी सिचुएशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, पहले मैं जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। मीन्स अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस तरफ मैं कर सकता हूँ कि मैं 4 को एलसीएम ले सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो दिस बिकम योर 2x - 3 एंड दिस बिकम 8 4 जा 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज। यहाँ से मैं एलसीएम ले सकता हूँ 3, तो दिस बिकम योर 6 + 4x, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 यहाँ 3 दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो अब चाहो तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो और चाहो तो क्या कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स है। पॉजिटिव नंबर्स को मैं इधर से उधर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सोचना कब है, जब नेगेटिव नंबर्स को आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, जब नेगेटिव नंबर को, तब मुझे सोचना है कि जब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव कैंसिल आउट करोगे, तब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इस 3 को उधर ले जाओ, दिस बिकम योर, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, यू गेट 2x - 3 + 32, यू गेट +29, और ये जब 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा × 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज रहेगा 6 + 4x, ठीक है। ये भी प्लस का 4 है, उधर लेके जा सकता हूँ, तो × हो जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर 6x + 29 को 3 से करोगे, 3 9 जा 27 कैरी 2 मीन्स 3 2 6 + 2 87 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को अंदर लेके जाओ, 4 6 24 + 4 4 16x, ठीक है। अब जैसे हम पहले से करते आए, x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, विदाउट x वाली को एक तरफ कर लो। तो इस 87 को मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ ताकि एक स्टेप मेरा बच जाएगा। 87 मैंने एज इट इज रखा, 24 मैं इस साइड लेके आया, दैट इज -24, ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस। अब कुछ बोलेंगे सर माइनस हो गया, इसमें चेंज क्यों ना, मैंने बोला प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम इक्वेशंस में करते थे वैसे ही करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 16x मेरा एज इट इज, ये 6x जब इधर आएगा दैट बिकम -6x। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 87 - 24, 7 - 4 दैट इज 3, 8 - 2 दैट इज 6, तो 63 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16x - 6x, यू गेट हेयर 10x, ठीक है। तो मुझे तो x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ x चाहिए, ठीक है। तो 10 को उधर ले आओ, तो दिस बिकम योर 63 डिवाइड बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और वी कैन से दैट, इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, इंप्लाइज दैट मैं बोल सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू, देखो ओपन किसकी तरफ है ये, यानी बड़ा क्या है ये, तो इस चीज को मैं ऐसे लिखूँ या फिर मैं इस चीज को ऐसे लिखूँ, एक ही बात है क्या, इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस है। यहाँ पे भी मैंने यही बोला कि 63/10 है, जो बड़ा होगा या बराबर होगा x से, सेम एज इट इज मैंने यहाँ बोला, ठीक है। तो दोनों बातें मेरी क्या है, एक ही है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूँ, दिस बिकम योर 6.3, तो x क्या होना चाहिए, 6.3 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो इस चीज़ को चाहे आप ऐसे लिखो बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, या फिर इसको चाहे कैसे लिख सकते हो आप कि x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है भाई, इससे छोटा है, इट मीन्स -∞ टू 6.3, और 6.3 के साथ इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा, तो दैट इज योर आंसर। इसको ऐसे लिखो, या फिर एक और मेथड आपके पास, इसको मैं सेट की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि x सच दैट, ठीक है,
x क्या है, x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6.3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको चाहे आप सेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। सॉरी, अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला है कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, मैं सिंपली लेता हूँ कि x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज योर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन होती थी जिसको मुझे सॉल्व करना होता था, ठीक है। क्या होता था, सिर्फ एक इक्वेशन होती थी मेरे पास, ठीक है। बट अब मेरे पास इक्वेशंस के आगे दो आ गए और बीच में इसने एंड भी लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक इसको हम जब सेट पढ़ रहे थे तब से जानते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब ये है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एज इट इज करना है कि इस इनइक्वालिटीज को, जो फर्स्ट इक्वालिटीज है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या आएगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मुझे सिंपली मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 जब उधर जाएगा दैट बिकम योर -4, ठीक है। हमने बोला कि ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सेम एज इट इज ये करोगे तो 2x इज लेस देन इक्वल टू, -1 उधर जाएगा तो +1, तो x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब मेरे पास दो वैल्यूज आती है यहाँ से। क्या बोला इसने कि x क्या होना चाहिए, या तो -4 से बड़ा होना चाहिए एंड x जो है वो क्या होना चाहिए, 1/2 से छोटा भी होना चाहिए उसी टाइम पे, ठीक है। यानी इस एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x की मैं कोई भी वैल्यू लूँ, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, -4 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1/2 से क्या होनी चाहिए, छोटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि x इज इक्वल टू 1 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने देखा क्या वो -4 से बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है। क्या वो 1/2 से छोटी है, नहीं है, तो इट मीन दिस इज नॉट वैलिड फॉर दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो एंड का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका होता है, देखो कि मैं मान लो नंबर लाइन बनाता हूँ और मैंने यहाँ पे 1/2 यहाँ पे है मेरा और -4 यहाँ पे होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं लेफ्ट में और पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं राइट में, ठीक है। तो इसने क्या बोला, पहले इक्वेशन ने ये बोला कि x जो है वो -4 से बड़ा होना चाहिए। -4 से बड़ा मतलब इस तरफ जाएगा, यानी ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इस इक्वेशन ने बोला एंड क्या होना चाहिए, उसी टाइम पे x जो है हाफ से छोटा भी होना चाहिए। हाफ से छोटा है बराबर मतलब इस तरफ होना चाहिए मेरे सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब मुझे दोनों की बातें रखनी है। एंड का मतलब क्या है, इसकी भी बात रह जाए और इसकी भी बात रह जाए, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज देखूं, अगर कि मैं अगर ये वाली वैल्यूज ले लूं, कि अगर मैं वैल्यूज लेता हूं किसकी, x की, किस किस के बीच में, कि -4 से बड़ी या बराबर हो और 1/2 से छोटी या उसके बराबर हो, ये वैल्यूज अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू लो, जैसे मान लो x को 0 लिया, x 0 मीन्स कहीं यहाँ होगा, तो वो इससे बड़ा भी होगा और इससे छोटा भी होगा, ठीक है। आई बात समझे, -1 लिया मैंने, -1 क्या होता है, इससे बड़ा भी होगा इससे छोटा भी होगा, ठीक है। तो इट मीन्स इस कंडीशन में जब आपको ऐसे मिलता है, ठीक है, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों का कॉमन आंसर होगा मेरा। मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन, तो सेम टाइम पे एंड बोलता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करो जो दोनों में कॉमन हो, ये वाला पोर्शन कॉमन है तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्पेशली, ठीक है। आई थिंक सिंपल था, चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। सेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो वही हो जाएगा, x सच दैट x इज इन बिटवीन -4 एंड 1/2, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर अगेन, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होगा इट मीन्स मैं रियल नंबर लेके चलूँगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मान लो क्या हो जाए भाई कि मेरी नंबर लाइन पे जैसे ये सॉल्यूशन आए, मान लो कुछ ऐसा होता कि इसी इक्वेशन में मेरे सॉल्यूशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाता, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम x इज लेस देन 2 के बजाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 भी आ जाता, ठीक है। और बीच में क्या है, अगर एंड है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो गए, फिर से देखते हैं। देखो दिस इज योर 1/2, दिस इज योर -4,
ठीक है। अब इसने क्या बोला कि -4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट, इससे भी बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है ये वाला पार्ट। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या आता भाई, इस कंडीशन में मेरा आंसर आता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 से जब बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट भी इसमें आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन है दैट इज योर आंसर। तो एंड का मतलब समझ लेना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन चीज होगी, दोनों सॉल्यूशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन क्या ली हमने कि x की कुछ वैल्यू आ रही थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ रहा था। ठीक है, सॉरी इसी को लिख लेता हूँ कि x इससे बड़ा है और x इससे छोटा है। पहली कंडीशन ये आई। दूसरी कंडीशन अगर मुझे मिलता है कि इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तीसरी कंडीशन क्या मिल सकती है कि लेट बी, अगर मैं बोलता कि x इज लेस देन इक्वल टू -4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यानी एट द सेम टाइम x जो है वो -4 से छोटा होना चाहिए। -4 से छोटा मीन्स इस वाले की बात कर रहे हो, इस वाले पोर्शन की, अप टू इन्फिनिटी। 1/2 से बड़ा मतलब ये 1/2 होगा, 1/2 से बड़ा मतलब इस तरफ कुछ होगा। ठीक है। तो नाउ योर सॉल्यूशन फॉर दिस इज, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, इट मीन्स x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स मैं इसको बोलूँगा नो सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी x की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बस इसको देखने का तरीका यही है कि चाहे 3, 4 कुछ भी कंडीशंस मिले। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि जैसे ये लेस देन रहे, ये ग्रेटर देन की बजाय ये भी लेस देन हो जाए। ठीक है, मीन्स एक और कंडीशन आपको ऐसे ही मिल सकती है कि ये भी लेस देन है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ऐसा भी कुछ मिल जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1/2 यहाँ होगा, मान लो -1/4 यहाँ होगा, दैट इज -4, सॉरी, इससे छोटा यहाँ होगा और 1/2 से छोटा मतलब ये पूरा। तो इट मीन्स नाउ योर कॉमन सॉल्यूशन इज दिस। तो फॉर दिस योर आंसर इज x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज लेस देन इक्वल टू -4, दैट इज योर आंसर, बिकॉज दिस इज द कॉमन इन बोथ द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नंबर लाइन्स पे ये हमें इजीली दिख सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, फिर आपको कंडीशंस बताया कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस कंडीशंस के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो वो चीज़ आपको साथ में ध्यान रखनी है। हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट बी, मैं ले लेता हूँ, दैट इज 4x - 5 इज लेस देन 11 एंड माइनस का 3x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है भाई, सॉल्व करो सिंपली। ये तो 4x -5 उधर जाएगा तो प्लस, दैट इज 11 + 5, इट मीन्स 4x इज लेस देन 16, और वी कैन से x इज लेस देन 16/4, 4 4 just 16 मीन्स x इज लेस देन 4, फर्स्ट कंडीशन। एंड इसको सॉल्व करना है, तो माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अब इस -3 को उधर लेके जाऊँ तो क्या होगा। ठीक है, इस -3 को उधर लेके जाने का मतलब क्या है, मैं दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जब भी नेगेटिव टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी एक नेगेटिव अगर उस तरफ आप लेके जा रहे हो तो साइन क्या हो जाएगा, मेरा फ्लिप हो जाएगा। तो दिस बिकम योर x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय -3। ठीक है, इसको अच्छे से समझना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3। मैंने आपको बोला है कि जब भी नेगेटिव टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपको सोचना है। तो दिस बिकम योर माइनस का 3x डिवाइड बाय -3 हो जाएगा, एंड इस ग्रेटर देन इक्वल टू की बजाय -3 से करोगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि साइन क्या हो जाता है, फ्लिप। तो मैंने साइन फ्लिप किया, 12 डिवाइड बाय क्या हो गया, -3। नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट दिस, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 12 बाय -3। यही चीज़ थी। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तो आप स्टेप बाय स्टेप करो चीज़ें ताकि गलती ना हो। तो इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, दिस बिकम 3 4 जा 12, तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस एज इट इज ऊपर। तो नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखता हूँ मैं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। बीच में एंड है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन होगा, वो होगा। तो 4 मुझे पता है राइट हैंड साइड में होगा और -4 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो x, इसने क्या बोला कि x जो है 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा मतलब यहाँ का ही होना चाहिए।
इसने बोला कि x जो होना चाहिए वो -4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो -4 से छोटा या बराबर मैंने ये लिया, ठीक है। नाउ द कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ इज दिस योर कॉमन सोल्यूशन, इट मीन्स x इज, तो देयरफॉर बोल सकता हूँ कि x इज लेस देन इक्वल टू -4, दैट इज योर कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ द लाइन्स। आई बात समझ में? सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर आपको इसको नंबर लाइन पे शो करना हो तो, ठीक है, तो नंबर लाइन पे द कॉमन सॉल्यूशन सेम है कि 4 से नीचे जब मैं इसको शो करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जैसे मैंने ये लाइनें मारी है, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसे करके नहीं दिखाना है, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे वो चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को देखो कैसे शो करोगे, अगर आप मुझे इसे नंबर लाइन पे शो करना हो, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट बी दिस इज योर नंबर लाइन, दैट इज योर 4, दैट इज योर -4, लेट बी x इज लेस देन 4, लेस देन 4 है, इक्वल टू नहीं, मीन्स 4 पे क्या आएगा, ओपन सर्कल, और इसको मैं क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, इसके लिए। एंड दिस, तो इसके लिए क्या बोला, x इज लेस देन इक्वल टू -4, x क्या होना चाहिए, -4 से छोटा होना चाहिए, तो इसको मैं इंक्लूड करूंगा, एंड दिस बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन की बात करूं तो दैट इज योर, क्या होगा, ये आपका 4 है, ये -4 है, तो ये कॉमन सॉल्यूशन है मेरा, तो इसको मैं शो कर दूंगा, दैट इज, ये क्लोज आएगा एंड दिस इज डार्क। तो द फाइनल सॉल्यूशन इज दिस इज योर नंबर लाइन फॉर द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है भाई। आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पर आपको। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मेरा, दिस इज नॉट योर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर लाइन ये हुई इसकी, ठीक है, जो ये हमने क्वेश्चन किया इसके लिए, ठीक है। तो आई थिंक हो जाएंगे। इसी में थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। अब जो मैंने एंड वाली कंडीशन बताई ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि लेट बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -4 इज लेस देन 3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 11। इसमें और जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज आप बोल सकते हो कि ये मेरा अगला तरीका है जिससे मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यानी इसका मतलब भी यही है कि ये वाली जो टर्म है वो इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। यानी इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि -4, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3x + 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, आपको ये देता, ठीक है। एंड साथ में बोलता कि 3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को लिखने का ये दूसरा तरीका है मेरा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को चाहो, ठीक है, तो दूसरे तरीके से, मीन्स मैं इसको -4 इज लेस देन 3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 11, मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बात कर देता हूँ कि या तो ऐसे लिखा हुआ मिले या ऐसे लिखा हुआ मिले, ठीक है। और एक और तरीका है इसको लिखने का, द थर्ड वन इज कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ऐसे लिखा हुआ मिले कि 3x + 2 इज क्या है, 4 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन -4, कॉमा 3x + 2, या इक्वेशन अलग भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, इज लेस देन इक्वल टू -11। यानी किसी क्वेश्चन को लिखने के 3 तरीके, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन। ये 3 मेथड है, इन तीनों का मतलब ही क्या है, बीच में एंड होगा, बीच में क्या होगा, एंड होगा। तब कुछ बोलेंगे सर हमने तो एंड ही पढ़ा है और तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है इनके बीच में और भी हो, उसकी भी हम बात करेंगे, इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड के अलावा मुझे क्या मिल सकता है, और भी मिल सकता है, तो उसका भी क्या आंसर होगा उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैसे करोगे, एक्स वाले टर्म को यहाँ रखो, बाकी चीजें उधर ले जाओ। तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एक तो तरीका है जैसे हमने पहले किया था, इस तरीके से, इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, दोनों से एक्स की वैल्यू निकाल लो, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों का, दैट इज योर आंसर। बट बाय दिस मेथड क्या कर सकते हैं हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, उसकी बात करते हैं। देखो अब 3x के साथ क्या है 2, तो 2 को मुझे दोनों तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब ऐसे मत कर देना कि 2 को मैं यहां तो ले गया, इस साइड नहीं लेके गया, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, या फुल प्रूफ मेथड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 2 थ्रूआउट। मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 2 थ्रूआउट। मैं हर इक्वेशन में, पहले तो हम 2 ही साइड थी तो सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड लिखते थे,
नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 ऑन ऑल द 3 साइड्स, ठीक है। तो ये -2 होगा, इसमें से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इज लेस देन 3x + 2 था, इसमें भी -2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, इज लेस देन इक्वल टू 11 - 2। अगर आपको डायरेक्टली चीज़ें समझ में आती है तो इस 2 को डायरेक्टली लेके जा सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है। नाउ सॉल्व दिस, -4 and -2 that become -6 is less than 2 and 2 get cancel out, you get 3x and is less than 11 - 2 that become 9, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, इस 3 को हटाना है क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3। तो जो जो हटाना है उससे प्रोसेस करते हो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3, ठीक है। तो दिस बिकम योर -6/3 इज लेस देन 3x/3 इज लेस देन इक्वल टू 9/3। नाउ सॉल्व दिस, 3 2 जा 6, 3 and 3 get cancel out, 3 3 जा 9। योर आंसर इज -2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मुझे क्या करा, अब मुझे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया कि x क्या होना चाहिए, -2 और 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे शो करना हो तो मैं क्या करूँगा, दिस जो नंबर लाइन लेट मी, तो इसमें -2 यहाँ पे कहीं होगा और 3 मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ओपन सर्कल। 3 पे क्या इक्वल टू भी है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डार्क सर्कल। और इस पूरे बीच वाले पार्ट में क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। दैट इज योर आंसर फॉर दिस, सिंपल है। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर, अगर एंड कंडीशन मुझे इस फॉर्म में की बना। ठीक है, तो लेट बी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लो मुझे गिवन है 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7 - x डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन 2। ये मुझे गिवन है मान लो। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो मुझे एक ही x की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू। अब इस x को जब मैं खत्म करने जाऊँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या था, जो मैंने बताया था कि इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 7 - x डिवाइड बाई 3 एंड x प्लस 7 - x डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन 2। यानी इस वाले के साथ कंडीशन है कि ये इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। तो जहाँ पे भी आपको डायरेक्टली, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली, मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया। बट यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल्स क्या आ गए, दो जगह पे आ गए। तो जब दो जगह वेरिएबल मिलेंगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर नहीं सकूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द बेटर वे टू सॉल्व दिस इज, इनको अलग अलग कर लो कि इस वाले पार्ट को मैंने अलग कर लिया और इस वाले पार्ट को अलग कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बोलता हूँ, बीच में क्या होता है, एंड। तो अब मेरे पास दो इनइक्वालिटीज है, दोनों को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। दिस इज 2x - 1 मैं एज इट इज रखता हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 3 को एलसीएम ले सकते हैं। दिस बिकम योर 3x प्लस 7 - x। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको करेंगे। तो नाउ 3 उस साइड जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत भी नहीं है इनइक्वालिटीज के साथ। तो 3 उधर गया, दिस बिकम योर 6x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस बिकम 3x - x दैट बिकम योर 2x एंड प्लस 7 एज इट इज। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, 2x को इधर ले जाओ तो 6x, ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और -3 उधर जाएगा दैट बिकम +3। सॉल्व करते हैं, 6x - 2x दैट यू गेट 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 3 दैट इज 10। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/4। सब कुछ पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 2 5 जा, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5/2 और वी कैन से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। तो दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मीन्स इस इनइक्वालिटीज मुझे क्या मिला, वो मुझे मिल गया। ठीक, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं इससे। तो दिस बिकम योर, अगेन योर एलसीएम इज 3, तो दिस बिकम योर 3x प्लस 7 - x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 2, 3 को उधर लेके जाते हैं, दिस बिकम योर 3x - x, इसको सॉल्व करोगे यू गेट 2x प्लस 7 एज इट इज ग्रेटर देन, 3 उधर जाएगा, 3 2 जा 6, 2x इज ग्रेटर देन 6 और 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7। इट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन -1। 2 को उधर लेके जा सकते हैं, पॉजिटिव है बिल्कुल लेके जा सकते हैं, तो x इज ग्रेटर देन -1/2। तो दैट इज योर सेकंड आंसर। यानी x की मेरे पास दो वैल्यूज आती है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 और 1/2। ठीक है, तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे शो करोगे तो मुझे पता है नेगेटिव नंबर्स इसके लेफ्ट में होगा और पॉजिटिव नंबर क्या होगा, राइट में होगा। ठीक है, तो एंड है बीच में, तो मुझे तो इसका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने देखा
कि 5/2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगी और इसके इस तरफ सारी वैल्यूज आएगी। x इज ग्रेटर देन -1/2 मीन्स ये वैल्यू इंक्लूड होगी नहीं, ये तो ओपन इंटरवल में आएगा और इसके इस तरफ वाली सारी वैल्यूज होगी। तो अब मैंने देखा, लेट बी अगर मैं इसको दूसरे कलर से करूं, दिस पोर्शन इज दिस। अब ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, दिस, क्योंकि एंड आया हुआ है। तो योर आंसर फॉर दिस इज x मस्ट बी ग्रेटर देन, किससे बड़ा होना चाहिए, 5/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 बिकॉज दिस वैल्यू इज इंक्लूड इन दिस। मान लो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन भी होता ना तो भी ये 5/2 इंक्लूड होता। क्यों होता भाई, क्योंकि इस वैल्यूज में सॉरी देन ये इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई मुझे दोनों के कॉमन सोल्यूशन ढूंढने हैं, सॉरी ठीक है। तो ये अगर ओपन होता, ठीक है, तो इसके इधर वाली वैल्यूज ही कॉमन होती दोनों में, ठीक है। तो देन योर आंसर इज x इज ग्रेटर देन 5/2 होता। तो फॉर दिस इफ वी हैव टू ड्रॉ दिस इन ऑन द नंबर लाइन देन वी कैन शो दैट दिस इज 1/2, दिस इज योर 5/2, इट इज योर फाइनल आंसर इज क्लोज इंटरवल दिस एंड इस साइड में इसको डार्क कर दूंगा बी लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस, ठीक है। आई थिंक समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि मान लो, इसको भूल जाते हैं हम, ठीक है। मान लो यहाँ पे एंड की जगह मुझे क्या मिला होता, और मिला होता, क्या मिला होता, और। लेट बी मैं इस एंड को हटा देता हूँ और मान लो सेम क्वेश्चन मुझे गिवन होता बट इन दोनों के बीच में मुझे क्या मिलता कि मुझे और लिखा हुआ मिलता, ठीक है। तो मैं इसको कैसे करता, एंड का मतलब मुझे पता दोनों में कॉमन, और का मतलब क्या है, या तो ये या फिर ये, या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये हो जाए। तो उस कंडीशन में देखो मेरे सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब मेरे पास दोनों में से कोई एक आंसर चलेगा, यानी ये भी होगा तो भी चलेगा, ये होगा तो भी चलेगा। तो मैंने अगर नंबर लाइन पे जैसे हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, लेट मैं इसको एक बार हटा देता हूं पहले वाली को। तो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन, दिस इज योर लेट बी 5/2 एंड दिस इज योर -1/2। तो इसने क्या दिया, बोला कि x जो है ना 5/2 से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए। तो 5/2 से बड़ा मीन्स दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस। फिर इसने बोला कि x जो है -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा मतलब ये वाला, ठीक है। दिस इज ओपन सर्कल बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है तो मतलब ये इंक्लूड नहीं है। तो मेरे आंसर ने क्या बोला, और एंड में क्या होता, एंड में तो मेरे ये वाला आंसर होता जो हमने निकाला था। बट इन केस ऑफ और ये क्या बोलते हैं कि चाहे ये सेटिस्फाई हो जाए चाहे ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। इसका मतलब दोनों चलेंगे, जो मैक्सिमम पार्ट है उसको ले लो। तो अब ये तो दोनों में कॉमन है तो ये तो मैंने ले लिया, साथ में ये भी ले लिया। इट मीन्स इन दिस केस जब और होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, देन इन दिस केस योर आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन -1/2। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है भाई, इसलिए मैंने ओपन सर्कल लगाया ना। दिस इज योर आंसर फॉर दिस एंड फाइनल लाइन, ठीक है। अगर मुझे नंबर लाइन पे शो करना हो तो दिस इज 1/2, इट मीन इसको मैं डार्क कर दूंगा जस्ट एंड दिस, और यहाँ पे क्या आएगा ओपन सर्कल, वाई बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1/2 इक्वल टू नहीं है, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो और भी कुछ नहीं करना, जो भी मैक्सिमम सॉल्यूशन हो वो लेना है मुझे, ठीक है। मान लो यहीं पे मुझे ऐसे मिलता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1/2। अगर ऐसे मिलता तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करता मैं, लेट बी दिस इज -1/2, तो इससे छोटा होना चाहिए, मीन्स ये इसकी इस तरफ होना चाहिए। और इसने बोला ये 5/2 कहीं यहाँ होगा, लेट बी, तो ये इससे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो नाउ अगर इन दोनों के बीच में और है तो योर सॉल्यूशन फॉर दिस इज दोनों होंगे। इट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ये भी एप्लीकेबल होगा ये भी होगा, ठीक है। इसके बीच वाली टर्म्स नहीं होगी, ठीक है। क्या नहीं होगी, इसके बीच वाली टर्म्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। या फिर इसको लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू x किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर्स को, एक्सेप्ट जो जो चीज़ें हैं उसको निकाल दो। अब देखो ये डार्क सर्कल है तो मतलब ये इंक्लूड है, तो मैं बोलूँगा इंटरवल ले लेते हैं, तो -1/2 से 5/2 इसमें से निकाल दो। सिर्फ ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूं तो बाकी सारे रियल नंबर का सोल्यूशन होंगे। तो इसको चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड कंडीशन सीखी जब और वाली, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको और नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको एंड ही मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर और भी पूछे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है, हो जाएगा आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट बी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर मुझे लेट बी ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि 5x - 7 इज लेस देन 3 × x + 3 एंड साथ में क्या बोला, एंड और नहीं है भाई, एंड है मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको देना है। तो 1 - 3x/2
is greater than equal to x minus 4. This is your two equation and solve the following system of equation and represent the solution set on the number line. Solution set मुझे किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे. ठीक, तो देखो बहुत सिंपल है. ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं आपके. जस्ट पहले इसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्या मिलेगा? दैट इज योर 5x माइनस 7. मैंने इसको एज इट इज लिखा लेस देन 3 को अंदर लेके जाओ, दैट बिकम 3x प्लस 9. जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे 3x को उधर ले जाओ, 5x पहले से था, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, लेस देन एज इट इज 9 था, 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7. दिस बिकम योर 2x इज लेस देन 16. सॉरी, तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा? 16/2. दैट बिकम 8. इट मीन्स x क्या होना चाहिए? 8 से लेस देन होना चाहिए. अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा? 2 को मैंने एलसीएम लिया पहले, तो दिस बिकम योर 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4. अब ये प्लस का 2 है तो मैं आराम से दूसरी तरफ लेके जा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम. 2 माइनस 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो दैट बिकम 2 इंटू x माइनस 4. दिस बिकम योर 2 माइनस 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8. ठीक है, तो x वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं विदाउट x वाली को. तो ये माइनस का x है, मैं उसको उस तरफ ले जाता हूँ. ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि नहीं तो एक स्टेप बढ़ेगा, फिर आपको साइन फ्लिप करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेटर है कि उसको उधर ले जाओ. ये 2 एज इट इज रहा, माइनस 8 उधर आएगा तो प्लस का 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एज इट इज, ये 2x था और 3x जब उधर जाएगा दैट बिकम प्लस 3x. तो नाउ यू गेट दिस इज 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x, और वी कैन से दैट x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 10/5 मीन्स 2. तो x क्या होना चाहिए? इट इज लेस देन इक्वल टू x, और वी कैन से x इज लेस देन इक्वल टू 2. इसको ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, ये दोनों बातें की. ठीक, मैं वेरिएबल को इस साइड लिखूँ या उस साइड लिखूँ, ध्यान रखना कि ये ओपन किसकी तरफ है? 2 के, मतलब 2 x से बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पे भी क्या है? ओपन 2 की तरफ है, मीन्स 2 क्या होना चाहिए? x से बड़ा होना चाहिए. तो नाउ वी हैव 2 सॉल्यूशंस. ठीक है, तो पहले इसको रफली मैं ड्रॉ करता हूँ, रफ नंबर लाइन बना लेते हैं, उसको शो करते हैं. तो फर्स्ट ये बोलता है कि x जो है 8 से छोटा होना चाहिए, लेट बी 8 यहाँ कहीं होगा. दूसरा सॉल्यूशन मेरा 2 है. 8 से छोटा मतलब 8 इंक्लूड नहीं तो ओपन आएगा, और छोटा मतलब ये बन जाएगा मेरा इस तरफ. दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर दिस. सेकंड ने बोला कि x क्या होना चाहिए? 2 से छोटा है 2 के बराबर. 2 से छोटा है 2 के बराबर मीन्स 2 इंक्लूड रहेगा, और इससे छोटा मीन्स ये पूरा वाला, यानी ये वाला पार्ट मेरा क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज योर इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों में इंक्लूड आ रहा है. ठीक है, तो अब मैं फाइनल नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होगी? दिस बी समथिंग लाइक दैट. मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ. दिस इज योर सोल्यूशन 8, ये मेरा है 2, दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड लेस देन 2 मीन्स समथिंग लाइक दैट. ठीक है भाई, यहीं पे एंड की जगह अगर और होता तो मेरा क्या सोल्यूशन होता? यहाँ से लेकर के ये पूरा हो जाता. ठीक है, मतलब जो भी नंबर लाइन पे मैंने दोनों सोल्यूशन से बनाया, जहाँ जहाँ तक मेरी लाइन जाती है दैट इज योर सोल्यूशन. तो मेरी ये लाइन ये भी गई थी, ये भी गई थी, कॉमन वगैरह भूल जाओ, जहाँ जहाँ तक जाती है दैट इज योर सोल्यूशन. इट मीन्स फॉर दिस वन योर सोल्यूशन इफ और इज देयर देन योर सोल्यूशन फॉर दिस इज x इज लेस देन 8. दैट इज योर सोल्यूशन फॉर दिस. ठीक है, आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. देखो नेक्स्ट देखते हैं. लेट में लिखता हूँ कि 4x/3 माइनस 9/4 इज लेस देन x प्लस 3/4. फर्स्ट ये बीच में कॉमन लगा हुआ है. 7x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 7x प्लस 2 होल डिवाइड बाई 6 इज ग्रेटर देन x. ये दो इक्वेशन है. इसका मतलब क्या है? दैट इज योर कंडीशन ऑफ एंड. तो अगेन सेम बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आज के लिए. कल हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले इस पार्ट को लिया मैंने. ठीक है, एज इट इज जैसे इक्वेशंस करते थे वैसे. सिर्फ ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि जब नेगेटिव नंबर्स को इधर से उधर करेंगे तो उसको ध्यान रख लेना बस. तो नाउ इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा? दैट इज 12. तो दिस बिकम योर 4 4 जा 16x माइनस 9 3 जा 27. यही होगा, इस लेस देन. यहाँ से मेरा एलसीएम आएगा 4, तो दैट बिकम योर 4x प्लस 3. अब देखो 12 भी पॉजिटिव नंबर है, 4 भी पॉजिटिव नंबर है. एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ कि हाँ मैं 4 1 जा 4 4 3 जा 12 इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ. बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? देखो इस 4 को या तो मैं इधर ले आता, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 ऐसे कैंसिल आउट कर लो या डायरेक्टली कर लो, नो प्रॉब्लम. दोनों पॉजिटिव टर्म्स को कर रहा हूँ मैं. माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते टाइम साइन फ्लिप हो जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव टर्म्स को एज इट इज जैसे इक्वेशंस में करते थे वैसे ही कर सकते हैं. ठीक है, इतना हो गया. तो अब इस 3 को उधर ले जाओ, बाकी को एज इट इज रखो. दिस इज 16x माइनस 27 मैंने एज इट इज रखा. ये 3 जब उधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा. 3 12 जा इज लेस देन 12x एंड प्लस 3 3 जा 9. एक्स वाली टर्म एक तरफ, विदाउट एक्स वाले एक तरफ. 16x माइनस 12x, ये 12x प्लस का था उधर जाके माइनस
इज लेस देन 9, ये जाएगा तो प्लस का 27. नाउ सिंप्लीफाई दिस. 16x minus 12x you get 4x is less than 9 plus 27, that you get 36. It means x is less than 36 by 4 means 9. x क्या होना चाहिए? लेस देन 9. दैट इज योर आंसर. इसको आप नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो, जैसा चाहो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो ये हमने क्या सॉल्व किया? सिर्फ हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की. तो अभी मेरा आंसर फाइनल नहीं आया है, मेरा सिर्फ इस इक्वेशन के लिए आंसर आया. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस इक्वेशन, सॉरी दिस इनइक्वालिटी इज नॉट इक्वेशन. तो नाउ सॉल्व दिस सिंपली. एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों को. तो इन दोनों का एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6. 3 2 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से. तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 7x माइनस 1. 6 है, 6 1 6, तो माइनस का 7x प्लस 2 मेरा एज इट इज रहेगा. इज ग्रेटर देन किससे है? x. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं. 2 को अंदर लेके जाओ, दैट बिकम योर 14x माइनस 2. माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7x एंड माइनस 2 इज ग्रेटर देन. 6 को उधर ले जाओ, दिस बिकम योर 6x. 14x माइनस 7x यू गेट 7x. माइनस का 2 यू गेट माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 6x. एक्स वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, तो 7x मेरा एज इट इज, 6x उधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4. यू गेट x इज ग्रेटर देन 4. दैट इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो अब मेरे पास दो सोल्यूशन है, बीच में क्या है? दोनों के एंड है, यानी दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना है. तो मैंने पहले रफ वर्क करता हूँ कि मैंने क्या बोला, मेरे पास दो सोल्यूशन है 4 और 9. तो इसने बोला कि ये 9 से छोटा होना चाहिए. 9 से छोटा मतलब इस तरफ होगा. इसने बोला 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस तरफ होगा. तो दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला पार्ट. ये वाला पार्ट क्या है? कॉमन. तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज x मस्ट बी, अब सिर्फ ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 9. लेस देन क्या होगा? 9. अब मेरा क्या है? इनइक्वालिटीज इक्वल टू का साइन नहीं है बस यहाँ. ठीक है, तो हाउ यू कैन शो दिस ऑन द नंबर लाइन? सो सिंपली दिस इज योर नंबर लाइन. अगेन यू मार्क द नंबर, दैट इज योर 4, दैट इज योर 9. इक्वल टू का साइन नहीं है मीन्स ना तो 4 इंक्लूडेड है ना 9 इंक्लूडेड. तो दोनों पे क्या आएगा? ओपन सर्कल. और बीच में क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में होना चाहिए मीन्स ये मैंने पोर्शन कर दिया. दैट इज योर नंबर लाइन फॉर दिस. सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा. तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस. तो लेट बी मैंने ले लिया कि 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन 3, द फर्स्ट इक्वेशन. एंड द सेकेंड वन इज x माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इज लेस देन 2. मान लो मेरे पास ये है, कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली इस 4 को उधर ले जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, नो प्रॉब्लम. तो 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 12. इट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 12 और माइनस 3 उधर जाएगा, तो सॉरी प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3. इट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 9. इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 9 बाई 2. तो दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकंड वन. अब यहाँ पे माइनस 3 है, क्या मैं इसको डायरेक्टली माइनस 3 को उधर ले जाऊँ? ना भैया ना, ऐसी गलती मत कर देना. ठीक है, तो इसको जब उधर लेके जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा. यानी मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ? मैं दोनों तरफ माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट. माइनस 3 उधर लेके गया, मैं ऐसे करने वाला था. तो जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे दिस साइन विल बी फ्लिप. इट मीन दिस अल्टीमेटली, मैं नीचे लिख देता हूँ रिजल्ट, x माइनस 4 माइनस 3 उधर जाएगा तो दिस साइन विल बी रिवर्स्ड. तो दिस इज योर 2 इंटू माइनस 3 मीन्स माइनस 6. यू लाइक दैट, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था. ठीक है, तो आप चाहो तो माइनस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके साइन फ्लिप कर दो. ठीक है, या फिर माइनस को ऊपर ले जाओ, बाद में कर लेना. कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम. माइनस को लेके जाओगे तो साइन क्या कर देना? बस फ्लिप कर देना, ये ध्यान रख लेना. तो दिस भी समथिंग लाइक दैट. तो x इज ग्रेटर देन माइनस 6 और माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस का 4. तो इट मीन्स x इज ग्रेटर देन क्या आ गया? माइनस 2. ठीक है, तो ये नेक्स्ट सोल्यूशन इज दिस. नाउ फॉर दिस वन अगेन यू हैव ए नंबर लाइन. ठीक है, तो रफ वर्क कर रहे हैं अभी. तो x क्या होना चाहिए? 9/2 से बड़ा. तो 9/2 मान लो यहाँ कहीं है, इससे बड़ा मतलब ये वाले की बात कर रहे हैं. x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो लेट बी -2 इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा. इससे बड़ा होना चाहिए मीन्स ये सोल्यूशन कुछ ऐसे. बीच में क्या है? एंड. तो सोल्यूशन क्या होगा? जो कॉमन होगा मीन्स ये वाला पार्ट. ठीक है, फॉर दिस योर आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन 9/2. x क्या होना चाहिए? 9/2 से बड़ा होना चाहिए. इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. तो जो फाइनल आंसर को अगर मुझे नंबर लाइन पे दिखाना हो तो क्या होगा? दैट इज योर 9/2. इसको -2 लिख दिया, तो योर आंसर इज दिस. मीन्स 9/2 पे ओपन सर्कल एंड इसको डार्क कर दो. दैट इज योर आंसर. ठीक है भाई, जाएगा. ठीक है, तो ये सिर्फ एंड और का था. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस थे. आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको. नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जब हमें इस टाइप से कुछ इनइक्वालिटीज़ मिलेगी. ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है,
और एक और मेथड भी होगा इनको सॉल्व करने का, तो इन इक्वालिटीज़ को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। और इनको हम जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे क्यों नहीं कर सकते उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। अभी तक हमें क्या मिला था, जितने भी आपने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है, सब में जो मेरा वेरिएबल था वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं मिला मुझे, हमेशा वो क्या रहा मेरा न्यूमिनेटर में रहा। बस ये इनइक्वालिटीज़ की जगह, सॉरी, ठीक है, सिर्फ क्या हुआ मेरा इस इनइक्वालिटीज़ की जगह, ठीक है, इक्वल टू ये ऐसे मिल गया सिंबल या फिर ऐसे मिल गया, बस दो ही चीज़ें मुझे मिली हैं, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन किए, बट हमेशा मेरा जो ये वाला पार्ट होता था, मीन्स जो वेरिएबल वाला पार्ट होता था वो न्यूमिनेटर में रहता था, कभी भी ये डिनोमिनेटर में नहीं आया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका रीज़न हम नेक्स्ट क्लास में जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।